ये कहानी लद्दाख की है। वो विंटर सीजन की रात थी। मैं अपना जॉब खत्म होते ही मेरे कोवर्कर के साथ लेट नाइट डिनर करके उसे ड्रॉप करके अपने घर निकल रहा था। मैं एक गैस स्टेशन को पास कर रहा था। रात के कुछ 2 बजे थे। मुझे पता था कल मुझे सुबह उठने के लिए मुझे एक एनर्जी ड्रिंक की जरूरत पड़ेगी। गैस स्टेशन के स्टॉल से ड्रिंक लेने के लिए मैं गैस स्टेशन के अंदर धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन गैस स्टेशन के अंदर कोई भी नहीं था। अभी मैंने एंट्रेंस के पास कुछ तो नोटिस किया। वहाँ पे एक शैडोवी फिगर थी जो सडनली पॉपअप हुई एक गैस स्टेशन के वॉल के पीछे से। जैसे ही मैं गैस स्टेशन के अंदर घुस रहा था, वो शैडोवी फिगर बड़ी होते जा रही थी, लेकिन मैंने उसके बारे में ज्यादा केयर नहीं किया। As I was tired, मैं गाड़ी के बाहर उतरा। मुझे लगा कि वो कोई तो ड्रंक इंसान होगा जो मुझे शायद चेंज के लिए पूछेगा या फिर पैसे की भीख मांगेगा। जैसे ही वो मेरे पास आया, मैंने उसके चेहरे को देखा। वो जैसे ही अपना मुंह खोलने वाला था मुझसे कुछ कहने के लिए, मैंने उसी वक्त उसकी बात को काटते हुए कहा, हे सर, मैं अभी आता हूँ। जैसे ही मैं गैस स्टेशन के अंदर जा रहा था, वो वहीं पे खड़ा रहा और मुझे स्टेयर करते रहा। मैं उसके बारे में सोच भी नहीं रहा था। As I was tired और मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना था। मैंने अपना फेवरेट ड्रिंक लिया और कैशियर को पेमेंट की। कैशियर भी कुछ ज़्यादा मूड में नहीं था स्मॉल टॉक करने के लिए, तो कैश काउंटर पे मुझे कोई ज़्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लगा। मैं गैस स्टेशन के बाहर निकला। मैंने देखा वो आदमी उस जगह से जा चुका है। मैंने अपने इर्द गिर्द उस आदमी को ढूंढते हुए देखा। मुझे इस बार उसकी शैडो गैस स्टेशन के पीछे के वॉल से दिखी। इस बार उसकी शैडो कुछ अजीब लग रही थी। मैंने ज्यादा केयर नहीं किया कि उसकी शैडो क्यों अजीब लग रही है ये सोचने में। एज मैं बहुत ही ज्यादा टायर्ड था, मैं अपनी कार की तरफ बढ़ा। फिर मैंने रैपिड फुटस्टेप्स की आवाज सुनी मेरे पीछे से मेरी तरफ आते हुए। ये सुनते ही मैं जल्द से जल्द पीछे मुड़ा उसके साथ आई कांटेक्ट करने के लिए। वो मेरे से एक हाथ की दूरी पे भी नहीं था और वो बस मुझे स्टेयर करे जा रहा था। मैं थोड़ा सा डर गया। मेरे दिमाग से बस एक ही आवाज आ रही थी, गाड़ी के अंदर बैठ जाओ और वो दरवाजा जोर से बंद करके निकल जाओ। लेकिन वो मेरे बहुत ही ज्यादा करीब था। मैं कुछ करूँ इससे पहले वो ही कुछ कर देता। मुझे बस एक पीसफुल कॉन्वर्सेशन करनी थी उस खतरनाक इंसान से, ताकि वो मुझसे थोड़ा दूर जाए और मैं अपनी गाड़ी में बैठ जाऊँ और यहाँ से निकलूँ। मैंने कहा, ओ इट्स यू अगेन, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? उसके विस्पर में एक थ्रिल थी। उसने मुझे कहा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं ये सुनते ही काफी थ्रिल हुआ, मैं काफी खुश हुआ। मैंने सोचा कि इस आदमी को मैं थोड़े से पैसे दे दूंगा और मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। मैंने उसे कहा, रुको, आप यहाँ पे रुको, मैं गाड़ी से पैसे निकाल के आपको देता हूँ। मैं अपने गाड़ी के अंदर बैठ गया और मैंने पैसे निकाले। मैं जैसे ही उस आदमी को मेरे पैसे देने वाला था, वो मेरे गाड़ी के अंदर बैठ गया और उसने मेरे बाल पकड़ लिए। उसकी मेरे बालों पे ग्रिप बहुत ही ज्यादा सख्त थी। उसने मेरे बाल पकड़े हुए थे और वो मुझे खींच रहा था और उसने मुझे कहा, तुम अगर चिल्लाए या फिर किसी को बुलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और उसने अपनी जेब से एक नाइफ निकालते हुए मेरे गले पे रख दी और कहा, समझे। मैंने केयरफुली नॉड किया अप एंड डाउन और तभी उसने अपने फर्म आवाज में मुझे कहा कि अभी हम काबुल जा रहे हैं, कुछ स्टूपिड करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं ये नाइफ तुम्हारे गले के अंदर घुसा के तुम्हें पूरा चीर दूंगा। तभी मैं बस यही सोच रहा था कि ओ माय गॉड, ये सच नहीं हो सकता है। मुझे कुछ रिलैक्स होके इससे एस्केप करने की तरकीब सोचनी होगी। तब मुझे याद आया, मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने एक बार कहा था कि की टू विक्ट्री इज कॉन्शियस एंड काम माइंड। तो तभी मैंने उससे पूछा, हाँ तो बताओ हम ये कैसे करने वाले हैं? तुम मुझे बस डायरेक्शंस दोगे और मैं ड्राइव करूंगा? उसकी मेरे बालों पर से ग्रिप थोड़ी सी लूजन हो गई और उसने कहा, गुड, नाइस, मुझे तुम पसंद आए। मुझे वो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं जो मुझे बेग करते हैं कि मुझे छोड़ दो। अब तुम अपना जीपीएस निकालो और काबुल के डायरेक्शंस के लिए सेट कर दो। उसकी नाइफ अभी भी मेरे गले के सामने मंडरा रही थी। तभी मैंने उसे कहा, मैं फोन निकाल रहा हूँ जीपीएस के लिए मेरे गाड़ी के कंपार्टमेंट से। मैंने फोन निकालते हुए उससे पूछा, हम काबुल में एग्जैक्टली कहाँ पे जा रहे हैं? वो आदमी हंसा और मुझे बस गाड़ी चलाने को कहा। वो आदमी हंस क्यों रहा था मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। वो एक कंप्लीट साइको था। मैं मेरे मन में प्रे कर रहा था और होप कर रहा था कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। लेकिन मुझे ये पता चल रहा था कि उसकी ग्रिप और उसकी नाइफ थोड़ी सी लूजन हो रही थी जैसे जैसे मैं गाड़ी चला रहा था। फाइनली मुझे मौका मिला इस सिचुएशन से एस्केप करने के लिए। मैंने देखा मेरे सामने से 4 रेंजर ट्रक आ रही है। तभी मैंने अपने आप से मन में बोला कि यही मौका है इस कावर्ड से बचने का। जैसे ही वो ट्रक मेरे गाड़ी के पास आई, मैंने अपने एक्सेलरेटर को और भी जोर से दबाया और उस गाड़ी को जाके जोर से टकराया। बूम!
अब मुझे बस यही चीज रिकलेक्ट होती है कि वो आदमी गाड़ी के अपोजिट साइड में जाके टकराया और वहीं पे पड़ा था। मैंने उसके हाथ से नाइफ छीन ली और मैंने हॉर्न बजाया। मैंने जितना अटेंशन सीख करने की कोशिश की उतनी की। ये देखते ही वो आदमी सीट पे उठ के बैठा। उसने मुझे कुछ हर्ट करने को तो नहीं देखा, लेकिन वो गाड़ी से निकल गया। मैं उसके पीछे जाना चाह रहा था, उसको चेस करके पकड़ना चाह रहा था, लेकिन फोर रेंजर के ट्रक ड्राइवर ने आके मुझे रोका और कहा, क्या हो गया भाई, क्या तुम्हारे पास इंश्योरेंस है? मैं उस ट्रक ड्राइवर को धक्का मार के उस कॉवर्ड को चेस करने की कोशिश करने ही वाला था, लेकिन मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, उस आदमी को जाने मत देना। दैट्स ऑल। मैं बस यही चिल्ला रहा था और वो आदमी डार्कनेस में गायब हो गया। पुलिस आने पर मैंने पुलिस को सब कुछ बताया, जो कुछ भी हो सकता है सब कुछ बता दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो आदमी पुलिस के हाथ कभी लगा ही नहीं। मैं अभी जब भी लेट नाइट ट्रैवल करता हूँ तभी मैं अपने साथ अपनी गन रखता हूँ और साथ में 3-4 नाइफ्स भी, ताकि मेरे साथ ऐसा किस्सा फिर कभी ना हो।